आप सभी भक्तों से अनुरोध है, इतनी देर तक आपने मधुर कथा का श्रवण किया, 5 मिनट समय आप और दे दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। पूज्य आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणिपात करता हुआ व्यासपीठ पर विराजित ऊर्जावान किशोर अवस्था में निःशुल्क अपनी ऊर्जा को बिखेरने वाले रामचरितमानस के प्रकांड विद्वान पंडित हरिओम तिवारी जी, जिनके सानिध्य को प्राप्त करके मैं ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द का क्षेत्र तथा यह कथा चैनल के माध्यम से कल से आज से ही प्रसारित हो रही है और 4 तारीख तक चले प्रसारित हो। कल तक। अब आप सोचिए, ये विवेकानंद की धरती है, ये राम की धरती है, कृष्ण की पावन धरती है। और हमने पढ़ा भी है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आपकी तालियां बजनी चाहिए। और ये मेरी मां, जिस धरा पे आप बैठे हैं, विधाता ने जब सृष्टि की रचना की तो लगता है भारतवर्ष की मां को, भारतवर्ष की इस धरती को पवित्र बनाने का संकल्प लिया था और इतना ऊर्जावान बना दिया कि विश्व के साहित्य में कहीं आपको अध्यात्म की धरोहर इतनी सशक्त, इतनी ऊंची नहीं मिल सकती है जितनी साहित्य की धरती भारतवर्ष की है और अध्यात्म की है। आपकी तालियां। और यही कारण है कि हमने लूट की लंका नहीं बसाई, हमने सील की अयोध्या बसाई है। हम कभी आक्रमणकारी नहीं रहे हैं, लेकिन जिसने मुझे संदेश दिया है आक्रमण का, हम उसका प्रतिकार करने में भी पीछे नहीं है, क्योंकि हमको पढ़ाया गया है स्वधर्मे निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार करना ठीक नहीं है। यह हमारा सनातन सिखाता है। वसुधैव निज कुटुंबकम की भावना हमारा सनातन सिखाता है, हमारा मानस सिखाता है। यह मानस ऐसा सागर है, अन्य सागर में तो आप फंस करके मर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा सागर है यह मानस, जिसमें आप तैर करके अपने बेड़ा पार को पार कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अभी एक साहित्य की चर्चा चल रही थी। हमारे मानसकार कवि कुलभूषण कुमुद कलाधर कविता कानन कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी का जो साहित्य विश्व के मानस पटल पर छाया हुआ है, आज अमेरिका, जापान, सारे राष्ट्र इस संस्कृति को, इस ग्रंथ को, जिसमें नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम को जदन्य तोपी स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबत मत मंजुल मा तनोती, ऐसा संदेश गोस्वामी जी ने दिया। अभी मेरी मां का प्रसंग आया था, हमने शेक्सपियर का एक नाटक पढ़ा और शेक्सपियर बहुत अच्छे नाटककार थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस में उन्होंने लिखा सुंदरता के लिए, पोर्सिया दाई नेम इज ब्यूटी। अरे तुम्हारा नाम सुंदरता है, अरे ठीक है तुम्हारा नाम सुंदरता है, शेक्सपियर तुम सुंदरता को लिए रहो। अरे एक उर्दू के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं गालिब जी, वो तो यहां तक कह देते हैं कि बाम पर नंगी न जाओ, ऐ शबे महताब में चांदनी पड़ जाएगी, मैला बदन हो जाएगा। अरे उनकी भैया नायिका कितनी सुंदर है, चांदनी के पढ़ने से वो मैली हो रही है। अरे हमारे मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री रामचरितमानस में सबसे सुंदर नारी मंदोदरी, परम सुंदरी नारी ललामा, मैं तनया मंदोदरी नामा। किसी ने पूछा कि जब परम सुंदरी नारी मंदोदरी हो गई तो सीता जी कहां है? तो गोस्वामी जी कहते, सुनो, अभी एक मेरी मां है, वो मेरी मां सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कोटि वदन बखानी। ये मेरी मां पार्वती जी की सुंदरता है।
आपकी तालियां कमजोर पड़ रही। फिर किसी ने पूछा कि सुंदरता की मर्यादा आपने यहीं समाप्त कर दी। तो गोस्वामी जी ने कहा थोड़ा रुको, सुनो और ताको, देखो। ताको में तो थोड़ा कुदृष्टि होती है, देखने में अच्छा सौंदर्य होता है। कहा सुनो भाई, मेरी मां जानकी जी सुंदरता के लिए वो अपनी कल्पना नहीं कर सकती। अगर सुंदरता को गरज हो तो सुंदरता रूप को लेकर के मां जानकी जी से सुंदर बन जाए। गोस्वामी जी ने लिखा अपनी लेखनी से, ऐसा साहित्य आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा मित्रों। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कभी रहे जुठारी, कह पट तरौ विदेह कुमारी। ऐसी मां को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ऐसी व्यास गद्दी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ऐसे विद्वान वक्ता को पा करके हम लोग धन्य। निःशुल्क कथा ऐसे क्षेत्र में, और यही नहीं, आप भौतिकवादी संसार से ऊपर उठ चुके, विरक्त हो चुके, जिसकी छाछा फैक्ट्रियां हो, छाछा सो लोग काम करते हो उसमें। आप बताइए धन की जरूरत है? लेकिन इन्होंने एक पाठ पढ़ा था, क्या? आचार्य रस्किन ने कहा है किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का मूल्यांकन सोने चांदी मुहर असरफी से नहीं किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उस देश के चरित्र से किया जाता है। इसलिए हमने पढ़ा है वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम याति आयाति चा अक्षीणा वित्ततो छीणा वृत्तस्तु हतो हता। वह चरित्र आपने पढ़ा है, आज अपने चरित्र का वो बांट रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। हम धन्य हैं। आपकी कथा विश्व के कोने कोने तक जाकर के हमारे सनातन संस्कृति को उजागर करे। मैं पुनः भारत की धरती को, भारत माँ को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों के चरणों में प्रणाम करता हुआ प्रणिपात करता हूँ। आप लोग आए, बहुत देर तक आपने सुना, और कल कथा का तो समापन कभी होता नहीं है, कल कथा का विराम है। आप लोग समय से आए, अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस गंगा में गोता लगा करके कुछ लोग आज हमको कुछ धन दिए। पीयूष कुमार जी बैठे हुए हैं, आप खड़े हो जाएं भैया। पीयूष कुमार गुप्ता जी, आपको कह रहा हूं, कल आपने मुझे 5100 रुपये का संकल्प दिया था। वो अम्बेसडर है दूसरे देश में, और इसी तरह से कई भामाशाह हमको आज मिले। डॉक्टर जियाराम वर्मा ने 500 रुपये दिया। हमारे विद्यालय के राजेश चंद जौहरी जी हम लोगों के बीच में है, खड़े हो जाइए। आ गए हैं, लगता है मेरा पूरा विद्यालय आ गया है। कुछ और शिक्षक आए थे। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ज़्यादा समय हो गया है, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हुआ, और थोड़ा समय मैं ले लिया ज़्यादा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं व्यासपीठ से भी, आप लोगों से भी। संगीत मंडल, ये हमारे तिवारी जी, सत्यम तिवारी शुक्ला, इनको कल एडमिट करना पड़ा था लोहिया में। ये दवा लेकर के आए, महाराज जी का आशीर्वाद व्यासपीठ से लेकर के आए। देखिए कितना सुंदर भजन आपको सुना रहे हैं। इनके लिए तालियां बजा दीजिए, समस्त कलाकारों के लिए तालियां बजाइए। और मथुरा से पधारे हुए हमारे, देखिए अवधेश भैया के बगल में किशन जी हैं, उनका एक होनहार बालक है। मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ, तुम विवेकानंद की धरती से एक ऊर्जा लो और विवेकानंद की तरह चमको। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उन्होंने संदेश दिया था, उत्तिष्ठ जागृत्य प्राप्य वराल निबोधन, श्रेष्ठ जनों से तुम गुण प्राप्त करो। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भारत माता की एक बार जरूर जय बोल दीजिए, क्योंकि ये माँ हमको क्या क्या नहीं देती है। इसलिए खूब जोर से आप बोलेंगे तो हमको बहुत सुख मिलेगा, और व्यासपीठ को तो इतना सुख मिलेगा कि मैं कह नहीं सकता। भारत माता की। बहनें ज्यादा जोर लगा रही हैं, आप कमजोर पड़ रहे हैं। कंपटीशन हो जाए। एक बार आप बोलिए, एक बार आप बोलिए, आप बोलिए पहले आप लोग, भारत माता की। अब आप बोलिए एक बार, भारत माता की। सबका साथ सबका विकास हो जाए। भारत माता की।
भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हर हर जय भोले शंकर। प्रणाम।